हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ACL सर्जरी। पहली चीज, ACL सर्जरी एक दूरबीन का ऑपरेशन है, मतलब आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, मतलब मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, मतलब कोई खोला खाली नहीं है घुटने में, कोई लंबा कट नहीं लगता, बस छेदों के द्वारा ऑपरेशंस होती है। नाउ ये ही रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज करती है, क्योंकि हीलिंग का रिस्क कम से कम होता है स्किन में, क्योंकि छोटे से छेद हैं। हाउएवर, जैसे मैंने बताया था, सारे ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, मेजर हैं, इनको रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ऑपरेशन टेक्निकली डिमांडिंग है और एक विशेषज्ञ के द्वारा, जैसे मैं हूं, उनके द्वारा ही होना चाहिए, वरना बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स मतलब क्या? पहले चीज मैं हर पेशेंट को बताता हूं, ACL सर्जरी के दो पहलू हैं, ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी। इट इज लाइक आपकी गाड़ी पंक्चर्ड थी, आप गाड़ी बहुत दिन तक पार्क करके रख लिए, उसके बाद इंजन में भी जंग लग जाती है, तो पंक्चर के साथ साथ एक जंग लगी हुई इंजन भी मिल जाती है आपको। तो टायर ठीक करने के साथ साथ आपको इंजन की भी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। वैसे ही लिगामेंट एक पहिया है, मांसपेशियां, जॉइंट, इंजन होती है। पहिए को ठीक करने के साथ साथ इनकी भी ट्यूनिंग करनी है, ताकि ये पहिए का लुत्फ उठाए और आप स्टेबल हो जाए। तब भी ऑपरेशन एक पहलू, फिजियोथेरेपी इज द नेक्स्ट पहलू। 60% ऑपरेशन है और 40% फिजियोथेरेपी है। तो फिजियोथेरेपी को नजरअंदाज नहीं करिए, क्योंकि अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करोगे तो ऑपरेशन भी फेल हो सकता है। नाउ इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या है? नंबर 1, कोई भी ऑपरेशन हो, ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग जब हो जाए, लकीली कोई इंपॉर्टेंट नसें नहीं है ACL के पास, तो कोई रिस्क नहीं है ज्यादा, पर तब भी अगर ब्लीडिंग हो जाए जॉइंट के अंदर, तो सूजन आ सकती है, स्टिफनेस आ सकती है, क्योंकि ब्लीडिंग स्कार टिश्यू भी पैदा कर सकती है, और अगर फिजियोथेरेपी नहीं करोगे तो वो स्टिफ हो सकता है। तो इसीलिए जो तकनीक मैं इस्तेमाल करता हूं, मैं टूनिके नहीं लगाता। टूनिके मतलब एक पट्टी लगाते हैं नॉर्मली सर्जन्स जांघ पे, ताकि खून की नलियां जो है वो ब्लॉक हो जाए जब ऑपरेशन के दौरान, पर ऑपरेशन के बाद वो रिलीज कर लेते हैं, तो जो भी खून पकड़ा हुआ है ऊपर डैम की तरह रिलीज हो जाता है और घुटने के अंदर चला जाता है, वो सूजन क्रिएट कर सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेरी तकनीक में जो भी ब्लीडिंग होना है वहीं पे हो जाता है, उसके बाद कम से कम होता है, तो रिकवरी बहुत जल्दी होती है मांसपेशियों की, और ब्लीडिंग भी कम से कम होती है ऑपरेशन के बाद। दूसरी है कंटिन्यूड नी पेन। तो अगर ये ऑपरेशन जो है सही तरीके से नहीं किया गया, सही तरीके मतलब लिगामेंट थोड़ा जरूरत से ज्यादा आगे लगा दिया या जरूरत से ज्यादा पीछे लगा दिया, तो इन दोनों के जो है कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो जो लिगामेंट आप लगाते हो वो सही जगह पे लगानी चाहिए। जैसे अगर आप क्लोथ लाइन भी लगाते हो कपड़े सुखाने के लिए, तो एक सही टेंशन होता है कि वो सारा कपड़ा ले पाए, और क्षमता है उसमें लेने के लिए। वैसे ही लिगामेंट ऐसे लगाना चाहिए कि वो अपने फुटप्रिंट में, मतलब जहां से ओरिजिनल लिगामेंट टूटी थी वहीं पे जाए, ताकि टेंशन सही रहे। जरूरत से ज्यादा टेंशन या कम टेंशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर लिगामेंट बहुत पीछे लगा दिया आपने, तो काफी हद तक वो लूज रहता है और जल्दी टूट सकता है। बहुत ज्यादा आगे लगा देते हो तो मूवमेंट कम हो जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सही जगह लगाना इंपॉर्टेंट है, ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तीसरा, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है हम पूरा कोशिश करते हैं प्रिवेंट करने के लिए, इसीलिए मैं अपने सर्जरीज में सारे डिस्पोजेबल आइटम्स यूज करता हूं। मैं हर पेशेंट को बोलता हूं 3 चीजें होती है एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए, कौन करता है, क्या लगाते हो, और ऊपर वाला। 2 चीजें आपके साथ है, विशेषज्ञ के पास जाओ मेरी तरह, और
सही इम्प्लांट्स लगाइए अंदर। इम्प्लांट्स मतलब जो चीजें ACL को टिकाएंगी जब तक वो बदन का हिस्सा ना बनेगा। वो बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, बाहर देशों से बनी हुई अच्छी क्वालिटी की, जो अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पास कर चुकी हो, तो भगवान भी आपके साथ रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पर ये एक रियलिस्टिक चीज है। तो मैं क्या करता हूं इसको मिनिमाइज करने के लिए, ये 3 चीजें, उसके अलावा सब कुछ डिस्पोजेबल यूज करो। पर तब भी एक रियलिटी है, अगर आप डायबिटिक हो, ऐसी चीजें हो, तो आप में ज्यादा चांसेस हैं। तो डायबिटीज को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद, और सही प्रिकॉशंस ऑपरेशन के दौरान। फिर आता है नी स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब नी की मूवमेंट कम होना। ये ज्यादातर तब होता है जब फिजियोथेरेपी सही से ना हो। तो अगर आपने बस नजरअंदाज कर लिया, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर लिया तो मैं ठीक हो गया, मूवमेंट पे फोकस नहीं करोगे, स्ट्रेंथनिंग पे फोकस नहीं करोगे, स्टिफनेस आने के पूरे चांसेस है। रिमेंबर, अगर आइसोलेटेड ACL टेयर है, कोई प्लास्टर वास्टर कुछ नहीं, लिगामेंट मेनिस्कस नहीं टूटा है, तो सेम डे मूवमेंट कर सकते हैं ACL में। तो जल्द से जल्द मूवमेंट करिएगा, स्टिफनेस से बचिएगा। लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन, मतलब ये एक तरीके का स्टिफनेस भी होता है। रेंज ऑफ मोशन ये होता है कितना आप मोड़ पाते हो और सीधा कर पाते हो। स्टिफनेस है कि आइदर आप पूरा सीधा नहीं कर पाते या पूरा मोड़ नहीं पाते। तो रेंज ऑफ मोशन का तरकीब ये है कि एक्सरसाइज सही करो, सही टाइम पे करो, एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को अपनाओ जो अपना काम जानता है, और ACL पे कम से कम लोड लगाओ जब तक वो बदन का हिस्सा ना बन जाए। आखिरी चीज है बायोलॉजिकल फेलियर ना। कभी कभी याद रखिएगा, जब भी आप कोई चीज लगाते हो अंदर की तरफ, ये इस उम्मीद से लगाते हो कि बदन उसे अपनाए, पर कई सिचुएशंस में बदन अपनाता नहीं। पुराने टेक्निक में जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो सारा ACL निकाल के नया वाला लगाते हैं। इसीलिए मैं पुराना ACL जो है मैं निकालता नहीं हूं, पूरा बरकरार रखता हूं, क्योंकि उनमें खून की नलियां हैं। लिगामेंट जिंदा होता है खून की नलियों से। जो पुराना ACL उसमें भरपूर है, तो उसको बचा के हम इसकी इंटीग्रेशन बॉडी के साथ बेटर करते हैं, तो बायोलॉजिकल फेलियर के चांसेस कम से कम करते हैं। आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको ACL के रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता चला है, ACL सर्जरी के रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। इफ यू लाइक my video, please like and subscribe to my channel, and please follow me on Instagram. Thank you.